हालत इतनी बुरी हो गई कि लोगों को चिल्लाना पड़ा। नहीं, ये कोई हैंगिंग गार्डन नहीं है, ये लिटरली एक इंडिगो का एयरपोर्ट है जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। रिसेंटली इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और तो और इंडिगो वालों ने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। फोन नहीं उठाता, आप हजारों बार कर लो फिर स्विच ऑफ। इस वजह से लाखों पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसे रहे और कई लोगों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पर 2 साल पहले इंडिगो के एक पायलट फ्लाइट से पहले ही कोलैप्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। न्यूज आई थी कि ऐसा ओवरवर्क और एग्जॉस्शन के कारण हुआ। इस इंसिडेंट के बाद पायलट्स ने थका देने वाली फ्लाइट शेड्यूल्स और लगातार लेट नाइट उड़ानों के लिए आवाज उठाई। जनवरी 2024 में DGCA ने पायलट्स के फेवर में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स लाए। ये रूल्स नवंबर 2025 में अप्लाई होने वाले थे, मतलब इंडिगो एयरलाइंस के पास प्रिपेयर होने के लिए पूरे 2 साल का टाइम था। नए रूल्स ने पायलट्स का रेस्ट पीरियड बढ़ा दिया और रात में होने वाली लैंडिंग्स को लिमिट कर दिया और लगातार 2 से ज्यादा नाइट शिफ्ट को रोक दिया। इससे डील करने के लिए एयरलाइंस को सिर्फ एक्स्ट्रा पायलट्स हायर करने थे और सभी एयरलाइंस ने ऐसा ही किया सिवाय इंडिगो के। इंडिगो के इंटरनल डेटा ने दिखाया कि उनके पायलट सिर्फ 47 आवर्स पर मंथ फ्लाई कर रहे हैं, जबकि उन्हें 70 आवर्स की पेमेंट मिलती है। मैनेजमेंट को लगा कि जब उनके करंट पायलट्स ही 13 घंटे कम उड़ा रहे हैं तो फिर न्यू पायलट्स को क्यों हायर करना। लेकिन ये डाटा मिसलीडिंग था, क्योंकि बड़ी सिटीज के पायलट्स तो 70 आवर्स फ्लाई कर रहे थे, लेकिन छोटी सिटीज के पायलट्स के फ्लाइंग आवर्स कम थे, जिससे एवरेज कम हो गया और जरूरत के टाइम पायलट्स कम पड़ गए। और तो और इंडिगो के बिजनेस मॉडल ने हालत को और बिगाड़ दिया, क्योंकि ये दूसरे से ज्यादा रेड आई फ्लाइट्स मतलब लेट नाइट फ्लाइट्स ऑपरेट करते थे। इसीलिए जब न्यू रूल्स ने जब नाइट ड्यूटी को लिमिट कर दिया तो इंडिगो का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि DGCA को अपने इंस्पेक्टर्स को इंडिगो के प्लेन उड़ाने को कहना पड़ा। अब ऐसे ही और डिटेलिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो